परम प्रिय शिष्यों, धर्म की रक्षा करना चाहते हो तो इस संसार में दो लोगों को पहचानना सीखो। इन्हीं लोगों की वजह से धर्म नष्ट है। एक है अत्याचारी, दूसरा है चंडाल। अत्याचारी कौन है, इसको पहचानो। जब पहचानोगे तो कम से कम इनसे दूरी बना के रखोगे। अत्याचारी का बड़ा ही सरल परिभाषा है, जो न्याय के मार्ग को अवरुद्ध कर दे। अब न्याय कैसे धर्म को नष्ट करता है? धर्म न्याय के ही आधार पर खड़ा होता है। न्याय नष्ट हुआ, धर्म नष्ट हो गया। और दूसरा चांडाल, यह बहुत विशिष्ट है। अत्याचारी से भी ज्यादा धर्म को नष्ट करने में सहायक है चांडाल। चांडाल का स्वरूप क्या है? चांडाल गुरु का रूप बनाकर आता है, धर्म गुरु का रूप बनाकर आता है और उन सूत्रों को चालाकी से समर्थित कर देता है जो अत्याचारी के सूत्र होते हैं। और चांडाल एक और विशिष्ट बात करता है कि अत्याचारियों का जो सम्राट होता है उसके सामने धर्मराज की जय हो, धर्मराज की जय हो, धर्मराज की जय हो, इस तरह से वह हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। ऐसी परिस्थिति को देखकर जो सम लोग हैं, सम का मतलब जो न्याय या अन्याय की जिन्हें जरूरत नहीं है, जो सम अवस्था में है, वह उसको देखकर वह भी धर्मराज की जय, धर्मराज की जय, इस तरह से उनका समूह बड़ा हो जाता है। और बारी बारी से, जैसे भेड़ के समूह में से एक एक भेड़ को काटकर शिकारी शिकार करता है और उसे अपने भोजन स्वरूप में ग्रहण करता है, वैसे ही फिर अत्याचारी धर्मात्मा स्वरूप में स्थापित हो जाता है और समाज के लोगों को बारी बारी से एक एक व्यक्ति के अधिकारों का अतिक्रमित करता है। और शेष समाज यही सोचता है कि यह तो सिर्फ इसके साथ लागू हो रहा है, और जो पीड़ित होता है, जिसके साथ अन्याय होता है, वह चांडाल जो धर्म स्वरूप में, धर्म गुरु में के स्वरूप में स्थापित रहता है, वह उसके लिए यह स्पष्ट करने में लगा रहता है कि यह तो वास्तव में पापी है, इसे अपने पाप कर्मों का दंड मिल रहा है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, एक बहुत छोटा सा उदाहरण दूंगा। माना दो भाइयों का बंटवारा है। आप इस उदाहरण से आप आसानी से चांडाल और अत्याचारी को समझ लेंगे। माना दो भाइयों का बंटवारा है, पिताजी भी नहीं रहे। अब एक भाई ने दूसरे भाई के अधिकारों को अतिक्रमित कर। अब यदि यहाँ न्याय हो गया होता तो दोनों भाइयों में प्रेम हो जाता, दोनों आधे आधे में हो जाते, दोनों एक दूसरे के सहयोग में लगे रहते। लेकिन एक भाई ने दूसरे भाई को अतिक्रमित कर लिया। अब सबसे पहले वो दूसरा भाई ज्ञानी विद्वान लोगों के पास गया। ज्ञानी विद्वान ने क्या कहा? भाई तो है, छोड़ो, जाने दो, क्षमा कर दो। अगर उसने भाई का हिस्सा खाया है तो भोगेगा, कष्ट सहेगा। इस प्रकार के शब्दों को कहकर उसको शांत करने का प्रयास करते। ये चंडाल है। ये न्याय की बात नहीं करेंगे। ये न्याय को नष्ट करके धर्म को नष्ट करने का प्रयास करेंगे, जिससे उसका उदाहरण बने और फिर कोई दूसरा भाई इस तरह से खड़ा हो। और कोई महागुरु, जगत गुरु के दरबार में अगर जाएंगे, कहेंगे वो दूसरा वाला तो इनसे भी ऊपर कहेगा सब संपत्ति भाई के चरणों में रख दो और उन्हीं के सेवा में लग जाओ। मेरे परम प्रिय शिष्यों, एक तो यह सूत्र है जो आपको चांडाल को पहचानने में मदद करेगा। अब दूसरा वही भाई फिर राजा के पास न्याय के लिए जाता है। पता चला कि कचहरी में खड़ा हुआ किसी व्यक्ति से पूछा कि भैया, हमारे घर में हमारे भाई ने हमारी संपत्ति हड़प कर ली है, हम क्या करें? तो सामने वाला कहेगा 500 रुपया निकालो। अब वह न्याय प्राप्त करने गया है, सब्जी भाजी खरीदने तो नहीं गया कचहरी में, लेकिन वहां उससे सौदेबाजी शुरू हो जाता है। न्याय यहीं से बिकने लगता है। अब जिसके पास न्याय करने का बल है, वह न्याय करने के बल की सौदेबाजी शुरू कर देता है।
अब यहाँ न्याय की सीमाओं का अतिक्रमण शुरू हो जाता है। जो न्याय के सीमाओं का अतिक्रमण करके अनाधिकृत तरीके से दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण कर लेता है, वही अत्याचारी। पहला अत्याचारी धन तो था नहीं, जो 500 रुपया जेब में पड़ा था उसने ले लिया। अब दूसरा, किसी तरह से पता चला कि ये न्यायाधीश हैं, गया उनके पास, सरकार मैं न्याय के लिए आपके पास आया हूं। अब वो उसको देखते ही क्रोधित हो गया, दरबान को बुलाया, कहा इसे धक्के मार कर निकाल दो। दरबान ने धक्के मार के उसे निकाल दिया बाहर। बाहर जाकर उसने पूछा कि भाई क्यों निकाल दिया गया? कहा कि आप क्यों साहब के पास सीधे चले गए, आप उनके पास जाना चाहिए था। फिर वो उसके पास गया, पूछा मैं आपके पास क्यों आया? तो उसने कहा मैं बीच का हूं, मैं न्यायाधीश और आपके बीच की कड़ी हूं, बिना मेरे पास आए आप न्यायाधीश तक नहीं पहुंच सकते। फिर उस महाशय ने कहा कि मेरे भाई ने मेरा धन हड़प कर लिया, मेरी जमीन जायदाद हड़प कर लिया, आप मुझे न्यायाधीश के पास ले चलो। फिर उसने कहा मुझे 5000 रुपया दो। कहा सरकार क्यों दे, मुझे तो राजा से न्याय चाहिए सिर्फ। कहे नहीं, यहाँ ऐसी ही व्यवस्था है, यहाँ अगर तुम्हें न्याय चाहिए तो मुझे 5000 रुपया देना पड़ेगा। फिर कहा ये तो गलत बात है, आप हमसे 5000 मांग रहे हैं। फिर उसने कहा देखो सरकार ने मुझे पंजीकृत किया है, मेरे इस बगल में देखो यहाँ पे क्या लिखा है। सरकार ने मुझे मुहर लगा के दिया है, ठप्पा मार के दिया है, मुझे डिग्री दिया है। मैं न्यायालय में तुम्हारे और न्यायाधीश के बीच में कड़ी हूं, तुम कुछ कह भी नहीं सकते, इसीलिए मैं भी किसी शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। उनको डिग्री है, को न्यायाधीश के नाम पर उससे 5000 रुपया ले सकते हैं। उसने कहा साहब कोई ऐसा मार्ग नहीं है कि मैं न्यायाधीश से सीधे मिल सकूं। तो उसने कहा प्रयास तो किए थे ना, दरबान ने धक्के मारकर निकाल दिया। मैं ही जब कहूंगा तभी न्यायाधीश आपकी बात सुनेगा, मजबूरी क्या। यहां पर फिर बलपूर्वक उसके अधिकारों का अतिक्रमण हुआ। अत्याचारी ने उसके अधिकारों का अतिक्रमण कर लिया। फिर वह न्यायाधीश के सामने पेश हुआ। 5000 रुपया देने के बाद उसके कागज पत्र तैयार हुए, न्यायाधीश के सामने पेश किया गया। अब वो इंतजार कर रहा है न्यायाधीश से अपनी बात कहने को। 6 महीने, 8 महीने, साल, 2 साल, 4 साल, 4 साल बीत गए। 4 साल बीत गए। पतझड़ आया, बसंत आया, बहार आया, निकल गया। शादी की उम्र निकलने लगी। बच्चे पढ़ लिख रहे थे, पढ़ाई छूट गई। घर परिवार के लोग अपनी प्रतिष्ठा मान सम्मान के लिए दर दर भटकने लगे। पेशी लगने लगी, तारीख लगने लगा, और जितनी बार जाए पेशकार 100-200, वकील 100-200। कमाई का मार्ग अवरुद्ध। भाई ने संपत्ति हड़प कर ली, भाई ने हड़पा। कचहरी में जिसने पता बताया उसने हड़पा। न्यायाधीश के बीच की कड़ी ने हड़पा। अब उस न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे बैठा वो पेशकार, वह भी अधिकारों का अतिक्रमण कर रहा है। जगह जगह पर अत्याचारियों से मुलाकात हो रही है, और बगल में धर्मगुरु बैठा है, धर्मगुरु खड़ा है। वह उन अत्याचारियों के लिए धर्मराज की जय हो, धर्मराज की जय हो, धर्मराज की जय हो ऐसे संभाषण कर रहा है। बार बार कभी न्यायाधीश की तरफ देखते हैं तो कभी उस धर्मगुरु के पास। मन करता है कि धर्मराज, ये धर्मगुरु कुछ विशिष्ट कहना चाहता है, उन्हीं पे पैर नवा के भैया मैं न्याय से पीड़ित हूं, कोई सूत्र बताओ कि मुझे न्याय मिल जाए। अब वो धर्मगुरु
जो उस धर्मराज की जय कह रहा है, उसने क्या कहा? उसने धर्म सूत्रों का उपदेश देना शुरू किया, क्योंकि वो गुरु का भेष बनाकर बैठा है। माया मोह में क्या है? काम ही सबसे बड़ा शत्रु है शरीर का। काम ही संतोष नहीं पैदा करने देता। तुम काम का परित्याग कर दो, तुम स्त्री का परित्याग कर दो, तुम पुत्र का परित्याग कर दो। क्रोध क्यों करते हो? भाई ने संपत्ति ले ली तो तुम क्रोध का परित्याग कर दो। अरे भाई की संपत्ति भाई ने ले लिया, इसमें क्या? तुम उन संपत्तियों के लिए मोह क्यों करते हो? अरे बेटा, मोह से ही लोभ पैदा होता है। अब यहाँ काम भी, क्रोध भी, लोभ भी, मोह भी, सब कुछ छोड़ने का उपदेश उस गुरु भेषधारी ने कर दिया। और कुछ लोग तो सो काल इतने बड़े महागुरु हैं कि वो मंच से सारे संसार में व्याप्त होकर ऐसे उपदेश करते हैं कि भाई के चरणों में सारी संपत्ति रख दो। और कुछ तो जगत गुरु ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि मैं तो बाभन हूं, मुझे सब कुछ दे दो, मैं सब पचा लूंगा। उनमें पचाने की क्षमता है, उनमें आपके प्रति हुए अन्याय को, आपके प्रति न मिलने वाली संपदा को, आपके दुखों को, आपको तकलीफ को, आप यदि विपत्ति में फंसे हैं तो जितना भी धन वैभव हो आप उनको दे दो, वह पचा लेंगे। पचाने की कला है उनमें, इसलिए वो धर्म गुरु। किसी में बुद्धि से अन्याय को समर्थन देने की कला है तो किसी में पचा लेने की कला है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ऐसे पचा लेने की कलाओं को तुमने गुरु का स्वरूप प्रदान कर दिया है, और ऐसे पचा लेने की कलाओं को तुमने इतना महिमा मंडित किया है कि ऐसे ही लोग संसार में जगत गुरु की कुर्सी पर बैठ गए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो न्याय के मार्ग को बाधित कर दे, ऐसा आक्रांता अत्याचारी, उसको पहचानो और उसको अपने जीवन में प्रवेश मत होने दो, नहीं तो तुम्हारी खुशियां बिखर जाएंगी। और उन अत्याचारियों का समर्थन करने वाले चांडाल यदि तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाए तो उनसे झूठ से नमस्कार कर लेना। यही छूत अछूत था प्राचीन काल में। पापियों से लोग दूरी बनाकर रखते थे, अत्याचारियों से लोग दूरी बनाकर रखते थे, चांडाल से लोग दूरी बना के रखते थे। लेकिन चांडाल भी बुद्धिमान था, उसने स्वांग रचा लिया। कहा कि ये देखो कुर्सी, ये धर्म स्वरूप है, इस पर जो बैठेगा वही संसार में श्रेष्ठ रहेगा, और जो उनके उत्तराधिकारी होंगे, जो उनके वंशज होंगे, वो जन्म से ही श्रेष्ठ होंगे। जन्म से ही, जब उनका जन्म हो जाए, बाल स्वरूप में वो धारण हो, तभी से तुम पूजा करने लगना उनका। उन्होंने एक व्यवस्था बना ली। इस तरह से न केवल चांडालों का साम्राज्य व्याप्त हो गया, बल्कि चांडाल पूजित होने लगे और अत्याचारी की प्रशंसा होने लगी। मेरे परम प्रिय शिष्यों, परिस्थिति तो इतनी जबरदस्त घटित हो गई संसार में, इस चांडाल व्यवस्था ने इतना बड़ा स्वरूप ले लिया कि आज रिश्वतखोरी करने वाले से पूछो तो वो दिखाएगा कि मैं उस ऊपर वाले के लिए रिश्वतखोरी कर रहा हूं। कमीशन लेने वाले से ईमानदारी से पूछा जाए कि भैया तुम क्यों कमीशन लेते हो, तो धर्म के विरुद्ध, वो कहेगा गुरुजी मजबूरी है, नहीं लेंगे तो व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, उस ऊपर वाले के लिए लेना। कमीशन खोरी करने वाला उस ऊपर वाले के लिए कमीशन ले रहा है, रिश्वतखोरी करने वाला उस ऊपर वाले के लिए रिश्वत ले रहा है, पेशी लेने वाला उस ऊपर वाले के लिए पेशी ले रहा है, और अनाधिकृत तरीके से जितने लोग काम करते हैं, दूसरे के अधिकारों की सीमाओं का अतिक्रमण करने में सहायता प्रदान करते हैं, वह भी यही कहते हैं कि उस ऊपर वाले के लिए कर रहे हैं। और समाज में इससे बड़े बड़े लोग हैं। अभी इसी मंच पर मैं लिख दूं कि वो ऊपर वाला
सब के सब लोग कह रहे हैं कि उस ऊपर वाले के लिए अत्याचार कर रहे हैं, तो हमें गाली देना शुरू कर देंगे। मुझ सन्यासी को पखंडी बोलने लगेंगे, मुझी को चांडाल बोलने लगेंगे, मुझी को धर्मद्रोही बनाने लगेंगे, और वो जो भी कूटरचना होगा मेरे साथ कर देंगे। लेकिन मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैं तो जगत गुरु हूं, मुझे तो नारायण ने बनाया, तो संसार का जिसमें कल्याण है मैं वही उपदेश करूंगा। मैं तो तुमसे कहूंगा कि वो सबसे ऊपर वाला जो है, जो कमीशन खोरी जिसके लिए हो रही है, जिसके लिए रिश्वत खोरी हो रही है, जिसके लिए पेशकार पेशी ले रहा है, जिसके लिए दूसरे के अधिकारों के सीमाओं का अतिक्रमण हो रहा है, उस ऊपर वाले का परित्याग करो मेरे परम प्रिय शिष्यों। उस ऊपर वाले को अपने जिंदगी से निकालने का प्रयास करो, उसके छाये से बचो। यदि ऐसा चंडाल, ऐसा अत्याचारी, ये जो दो ही है, ये दो का ही तिकड़म है, पूरे साम्राज्य को इन्होंने स्थापित कर रखा है। यह जो दो हैं मेरे परम प्रिय शिष्यों, उन्हें अछूत मानकर इनको अपने जीवन से निकाल दो, धर्म की स्थापना हो जाएगी। नहीं तो ऐसे ही न्यायालय, उच्च न्यायालय से आदेश पारित होंगे और ऐसे ही लोग उस आदेश की गरिमा को न समझते हुए चंद पैसों के लिए, कोई 50,000, कोई 20,000, कोई 10,000, कोई 25,000 में उस आदेश को पलट देंगे। राष्ट्र की गरिमा के साथ खिलवाड़ करेंगे, न्याय की गरिमा के साथ खिलवाड़ करेंगे। और राजा चूंकि भ्रष्टाचार से पराजित है, मुखिया चूंकि भ्रष्टाचार से पराजित है, वह भी उन्हीं के सुर में सुर मिलाएगा, अत्याचार का शासन हो जाएगा। और पाखंडी अत्याचारी को ही धर्म पुरुष बताने में लग जाएंगे, और संसार में अत्याचारी और पाखंडी मिलकर ऐसा स्वरूप प्रकट कर देंगे कि फिर धर्मात्मा के लिए इस संसार में कोई जगह नहीं होगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ईश्वर के संदेश को उसी स्वरूप में समाज में जाने दो। गीता पर, रामायण पर टीका की कोई आवश्यकता नहीं। जो भगवान ने कहा, क्या तुम्हें उस पर भरोसा नहीं है? तुम्हें टीकाकार की आवश्यकता पड़ जाती। जो प्रभु ने जैसे बताया, जिस स्वरूप में बताया, उसी स्वरूप में ग्रहण कर लो। और जगत गुरु से जो तुम्हें सूत्र मिल रहा है बिल्कुल प्राकृतिक है, इसे प्राकृतिक तरीके से ही ग्रहण करो और तुम धर्म अनुकूल व्यवहार करो। क्योंकि तुम जिस राजा पर भरोसा करते हो वह तो अत्याचारी निकल जाता है, और तुम ईश्वर पे भरोसा करते नहीं, इसलिए ईश्वर मदद के लिए नहीं आता, तो तुम दोनों तरफ में पिस जाते हो, चक्की के दो पैटर्न में पिस जाते हो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम अत्याचारी पर भरोसा न करके यदि तुम नारायण पे भरोसा कर लो, तुम मुझ जगत गुरु पर भरोसा कर लो, तुम्हें आलंबन मिल जाएगा। फिर तुम्हें विजय श्री से कोई नहीं रोक सकता। फिर तुम्हारे सामने अन्याय की ये बेड़ियां कट जाएंगी, अत्याचार की ये बेड़ियां कट जाएंगी। पाखंडी के स्वरूप को तुम जान जाओगे, अत्याचारी के स्वरूप को तुम पहचान जाओगे। कुछ नहीं कर पाएगा ये अत्याचारी, मिट्टी में मिल जाएगा अत्याचारी, मिट्टी में मिल जाएगा पाखंडी, मिट्टी में मिल जाएगा भ्रष्टाचारी। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, उठो, जगो, संसार से अत्याचारी को मिटा दो। इसके लिए शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए बोध की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है। चांडाल ने ज्ञान से ही अत्याचारी का साम्राज्य स्थापित किया है। तुम चांडाल को हटा दो, भरोसा रखो, तुम्हें ऐसे ऐसे सम्राट मिलेंगे जो महाराजा हरिश्चंद्र की तरह होंगे, महाराजा शिवी की तरह होंगे, महाराजा मानधाता की तरह होंगे, भगवान राजा रामचंद्र जी की तरह होंगे। तुम इन चांडालों को हटा दो, तुम्हें ऐसे सम्राट पैदा हो मिलेंगे जो महाराजा पुरवार की तरह होंगे, जो ऐसे होंगे
जिनके धर्म पर कथाएं लिखी जाएंगी, जो राजा रामचंद्र जी की तरह न्याय करेंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जिनके इतिहास से पुराण बन जाएगा। इस आर्यावर्त की सीमाएं इस तरह से बढ़ेंगी, सारा साम्राज्य आर्यावर्त का स्थापित हो जाएगा और हर कोई सहर्ष इस धर्म राज्य को स्वीकार कर लेगा। सब जगह सनातन धर्म की जय हो, जय हो, जय हो होने लगेगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, क्या तुम सनातन धर्म के विस्तार के लिए अत्याचारी का परित्याग नहीं कर सकते? मेरे परम प्रिय शिष्यों, क्या तुम नारायणी धर्म के विस्तार के लिए इन चंडालों का परित्याग नहीं कर सकते? आज दीपावली का पावन पर्व है मेरे परम प्रिय शिष्यों। मेरी गुरुदक्षिणा है तुम लोगों से कि तुम अपने जीवन से चांडाल को निकाल कर फेंक दो। जैसे व्यक्ति अपने घर से मलिन वस्त्रों को, कूड़ा करकट को निकालकर फेंक देता है, फिर उसका मोह नहीं करता, उसी तरह से तुम अपने जीवन से चांडाल को निकालकर फेंक दो और अत्याचारी का प्रतिकार करो। बल से न कर सको तो बुद्धि से करो। सिर्फ इतना करना है कि तुम पहचान लो कि अत्याचारी है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अत्याचारी भाग जाएगा। तुम अत्याचारी को जब धर्मात्मा के रूप में प्रतिष्ठित कर देते हो, तभी अत्याचारी टिका रहता है। तुम जब जान गए कि अत्याचारी है, तो उसको अत्याचारी ही कहो। तुम जब अत्याचारी का पहचान छुपाने लगते हो, तभी अत्याचारी विराट हो जाता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज दीपावली के पावन पर्व पर शपथ लो कि तुम चांडाल के साम्राज्य को बढ़ने नहीं दोगे, तुम अत्याचारी के साम्राज्य को बढ़ने नहीं दोगे। चलते चलाते मैं सिर्फ अंत में सिर्फ एक बार फिर अत्याचारी और चांडाल को परिभाषित करूंगा। अत्याचारी वह है जो अपने बल से, पराक्रम से आपके लिए न्याय की सीमाओं को अवरुद्ध कर दे। न्याय चूंकि धर्म के आधार पर होता है, न्याय की सीमाओं का अवरुद्ध हो जाने से धर्म का आधार नष्ट हो जाता है। इस तरह से वह धर्म को नष्ट कर देता है। चांडाल को हमारे धर्म ग्रंथ गुरु और राहु के एकाकृत होने से परिभाषित करते हैं। गुरु जो ज्ञानी हो, विद्वान हो, जो स्वयं गुरु को रचा ले, जो गुरुओं के जैसा दिखे, जो गुरुओं के आभा मंडल में हो, जो गुरुओं का स्वरूप धारण किया हुआ हो, लेकिन उसका दिमाग राहु का हो। वह बुद्धि से, विवेक से यज्ञ को नष्ट करने वाला हो, अत्याचारी को पोषित करने वाला हो, अत्याचारी का महिमा मंडन करने वाला हो। जब अत्याचारी किसी का रोटी छीनता है तो पितृयज्ञ बाधित होता है, और जब अत्याचारी अनधिकृत धन इकट्ठा करके अपने यहां 10 एयर कंडीशन लगा लेता है, तो उससे निकलने वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन देवताओं को पीड़ित करता है। इस तरह से देव यज्ञ बाधित होता है। और यह ज्ञान, यह बुद्धि पूरे प्रकृति को नष्ट करता है। इस तरह से ज्ञान यज्ञ पीड़ित हो जाता है। तो ये अत्याचारी और ये चांडाल मिलकर भगवान परमेश्वर, श्री प्रभु नारायण, भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, भगवान शंकर, भगवान शिव, भगवान ब्रह्म के द्वारा बनाया गया यज्ञ क्रिया, जो ज्ञान यज्ञ, जो पितृ यज्ञ, जो देव यज्ञ का संचालन जिससे सारे संसार का होता है, ये चांडाल और अत्याचारी मिलकर इसी यज्ञ को नष्ट करते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम क्या देवताओं के साथ नहीं खड़े हो गए? आज खड़े हो जाओ दीपावली के दिन यज्ञ की रक्षा के लिए। तुम यज्ञ की रक्षा के लिए देवताओं के साथ खड़े हो जाओ और अत्याचारियों का प्रतिकार करो, चांडाल का प्रतिकार करो और अपने जीवन से अत्याचारी और चांडाल को सदा सदा के लिए निकाल दो। बस यही गुरु दक्षिणा मुझे दे दो। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।